खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको आज बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। लोकसभा बाराबंकी सुरक्षित जो सीट है उसका मतदान कल यानी 20 मई को होगा और वो 5वें चरण में ये सीट शामिल है। ये लोकसभा जो सीट है राजधानी लखनऊ से सटी हुई है और इसका बड़ा महत्व है। तो आइए जाने बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां का जातिगत समीकरण और चुनावी आंकड़ों की गुणागरी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक सीट बाराबंकी लोकसभा सीट है। राजधानी लखनऊ से सटी यह सीट काफी अहम मानी जाती है। तमाम दलों के नजर इस सीट को जीतने पर रखते हैं। हालांकि यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, मगर इस वर्ग के दिग्गज चेहरे इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। अगर बात इस सीट के इतिहास की करें तो साल 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मोहनलाल सक्सेना इस सीट पर सांसद चुने गए थे। साल 1957 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राम सेवक यादव ने जीत की थी। लोकसभा बाराबंकी सीट का जो संसदीय इतिहास है वो बड़ा रुचिकर है। 1962 में राम सेवक यादव जो निर्दलीय जीते थे 1957 में, तो 62 में राम सेवक यादव सोशलिस्ट पार्टी से सांसद चुने गए थे। साल 1967 के चुनाव में भी राम सेवक यादव यहीं से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते थे। यानी राम सेवक यादव 3 बार लगातार बाराबंकी से चुनाव जीते। इस जीत के साथ ही राम सेवक ने इस सीट पर लगातार 3 बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई थी। लेकिन साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की थी। कांग्रेस उम्मीदवार रुद्र प्रताप सिंह यहां से गाय बछड़ा के निशान पर सांसद बने थे। साल 1976 में परिसीमन के बाद इस सीट को एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था। सीट के बदले आरक्षण देश में आपातकाल के बाद हुए। साल 1977 में जनता पार्टी से यहाँ से चुनाव जीती और राम किंकर सांसद चुने गए थे। राम किंकर मूलतः प्रतापगढ़ के कोढ़व थाने के सराय रजई गांव के रहने वाले थे। बहुत ही जुझारू व्यक्ति राम किंकर रहे और वो 1977 के बाद साल 1980 के चुनाव में भी जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और दोबारा वो बाराबंकी से चुनाव जीते। लेकिन साल 1984 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की थी। इस बार कमला प्रसाद रावत कांग्रेस के सांसद बने थे। अगले चुनाव साल 1989 में जनता दल के राम सागर रावत चुने गए थे। साल 1991 की बात करें तो इस चुनाव में राम सागर रावत जनता पार्टी से लड़कर जीते थे। यानी राम सागर रावत जो है दूसरी बार चुनाव जीते, 89 और 91 लगातार। राम सागर रावत की बात करें तो जनता पार्टी चुनाव जीते थे। इसके बाद राम सागर रावत अगला चुनाव 1996 में सपा के निशान पर लड़ा था और जीत दर्ज की थी। यानी राम सेवक सागर जो थे ये लगातार 89, 91 और 96 में चुनाव जीते। बस बात इतनी थी कि इनका हर बार दल बदल जाता था। इस सीट पर 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने वाले राम सागर रावत ने तीनों चुनाव अलग अलग पार्टी से लड़कर जीते थे। लेकिन साल 1998 के इस चुनाव में सीट पर बीजेपी का खाता खुला था और बीजेपी के बैजनाथ रावत ने जीत दर्ज कर राम सागर रावत का विजयी रथ रोक दिया था। लेकिन अगले ही साल हुए 1999 के चुनाव में राम सागर रावत फिर से सपा के सिंबल पर सांसद चुने गए थे। यानी राम सागर रावत बाराबंकी से 4 बार सांसद हुए। इस सीट पर यह उनकी चौथी जीत थी। हालांकि साल 2004 के चुनाव में बसपा के कमला प्रसाद रावत ने राम सागर रावत को चुनाव हराकर जीत दर्ज की थी। कमला रावत की इस जीत के साथ ही यहाँ पर बसपा का खाता खुला था। वहीं साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस के पीएल पुनिया चुनाव जीते थे। साल 1989 के बाद से साल 2009 के बीच 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद इस सीट पर कांग्रेस को ये जीत मिली थी। हालांकि साल 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस के पीएल पुनिया चुनाव हार गए थे। बीजेपी की प्रियंका सिंह रावत पीएल पुनिया को हराकर सीट पर कब्जा किया था। लेकिन अगले ही चुनाव 2019 में बीजेपी ने प्रियंका रावत को बदलकर उपेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया था। वहीं बसपा सपा गठबंधन से पूर्व सांसद राम सागर रावत फिर से मैदान में थे, लेकिन बीजेपी के उपेंद्र रावत ने जीत दर्ज कर संसद पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने इस बार उम्मीदवार बदलकर
राजरानी रावत को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया पर भरोसा किया है। वहीं बसपा शिव कुमार दोहरे को दांव लगाया है। यहां लड़ाई कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार के बीच में होती दिख रही है। भाजपा यहां हैट्रिक लगाने के लिए परेशान है, तो कांग्रेस अपनी पुनः वापसी करने के लिए बेताब है। देखना होगा कि बाराबंकी क्षेत्र के मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं, भाजपा की राजरानी रावत पर अथवा पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया पर भरोसा जताकर उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचाने का कार्य करते हैं। लोकसभा सीट बाराबंकी सुरक्षित के 5 विधानसभाएं हैं। वो कुर्सी जैतपुर सुरक्षित, रामनगर, हैदरगढ़ सुरक्षित और बाराबंकी सुरक्षित है। लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी सुरक्षित में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि 2 सीट कुर्सी और हैदरगढ़ सुरक्षित पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं जैतपुर सुरक्षित, रामनगर और बाराबंकी पर सपा के विधायक हैं। लोकसभा सीट पर मतदाताओं की जो संख्या है बाराबंकी की, वो 18,04,985 है, जिसमें पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,64,188 मतदाता पुरुष हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 8,04,736 मतदाता महिला हैं। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 61 है। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर कमला प्रसाद रावत चुनाव जीते थे। कमला प्रसाद रावत को 1,96,370 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के राम सागर रावत थे। राम सागर को कुल 1,75,448 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के राम नरेश रावत रहे। राम नरेश को कुल 1,15,994 वोट मिले थे। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के पीएल पुनिया चुनाव जीते थे। पीएल पुनिया ने राम सागर रावत को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था। पीएल पुनिया को कुल 3,28,418 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा के राम सागर रावत को 1,60,505 वोट में संतोष करना पड़ा था। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के कमला प्रसाद रावत थे। कमला रावत को 1,59,837 वोटों से संतोष करना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हैं तो 2014 में बीजेपी की प्रियंका सिंह रावत चुनाव जीती थी। प्रियंका रावत ने कांग्रेस के पीएल पुनिया को 2 लाख के अधिक से मतों से चुनाव हराया था। प्रियंका रावत को कुल 4,54,214 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के पीएल पुनिया को 2,42,336 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के कमला प्रसाद रावत रहे। कमला रावत को 1,67,150 वोट मिले थे। अब 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में 2019 की बात करें तो बीजेपी के उपेंद्र सिंह रावत, मतलब बीजेपी ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार बदल दिया था। उपेंद्र सिंह रावत यहाँ से उम्मीदवार हुए। सपा के राम सागर रावत को 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था। उपेंद्र सिंह रावत को कुल 5,35,594 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम सागर रावत को 4,25,624 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के तनुज पुनिया रहे। तनुज पुनिया को केवल 1,59,575 वोट मिले थे। अब हम लोकसभा बाराबंकी सुरक्षित का जातीय समीकरण आपको बता दें। ये लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 53 नंबर इसका कोड है। आजादी के बाद इस सीट पर पहला चुनाव कांग्रेस जीती थी। अब तक कुल 17 बार यहाँ चुनाव हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस ने इस सीट पर 4 बार जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को इस सीट पर 3 बार सफलता मिली। सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल और समाजवादी पार्टी को 2-2 बार सांसद चुने गए। वहीं एक बार निर्दलीय तो एक बार बसपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। एक बार राम सेवक यादव को तो एक बार राम सागर रावत अलग अलग पार्टी से चुनाव जीतकर यहाँ पर हैट्रिक लगा चुके हैं। अगर बात पिछले 2 आम चुनाव की करें तो बाराबंकी की सीट पर बीजेपी काबिज है। दोनों चुनाव में बड़े अंतर से यहाँ पर कमल खिलाने में बीजेपी प्रत्याशी कामयाब रहे हैं। यह लोकसभा क्षेत्र दलित, पासी, कुर्मी, यादव और मुस्लिम मतदाता बहुल है। हालांकि ओबीसी और सवर्ण बिरादरी के मतदाता भी यहाँ पर काफी संख्या में हैं। मोदी लहर में सवर्ण और ओबीसी वोटों के दम पर इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। आम चुनाव 2014 की जंग में बाराबंकी सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर प्रत्याशी बदला है। मौजूदा सांसद के स्थान पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत पर बीजेपी ने दांव लगाया है। इस सीट पर
साल 2004 से बीजेपी का चुनाव में उम्मीदवार बदलने का इतिहास रहा है। 2024 का चुनाव है वो राजरानी रावत भाजपा की उम्मीदवार है। गौरतलब है कि बाराबंकी सीट के रिजर्व होने के बाद से पासी बिरादरी का प्रत्याशी ही यहाँ पर चुनाव जीतता रहा है। इस लिहाज से यह सीट पासी बिरादरी का गढ़ बन गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर से पुनिया परिवार पर भरोसा जताया है। गठबंधन ने पन्ना लाल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को यहाँ पर फिर से मैदान में उतारा है। हालांकि अभी इस सीट पर यह तय नहीं हो पाया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कल यहाँ पर मतदान होना है 20 मई को, परिणाम 4 जून को आएंगे। देखना होगा कि यहाँ पर भाजपा हैट्रिक लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। और यहाँ जो संभावनाएं हैं इस परिवार में कि बसपा टिकट देती है, और ये बसपा का जो उम्मीदवार है ये लड़ाई के बाहर है। यहाँ पे कांग्रेस और जो भाजपा का उम्मीदवार है वही लड़ाई में है। यहाँ लड़ाई आमने सामने की है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और देखना होगा कि 4 जून को बाराबंकी सुरक्षित का सांसद कौन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।